हेलो बच्चों, मैं हूं आपका चंद्रमोहन। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल फंक्शन और लोकल फंक्शन। तो फंक्शन का ही पार्ट है ये भी। फंक्शन में एक है आपका ग्लोबल फंक्शन, दूसरा है लोकल फंक्शन। देखिए, ग्लोबल फंक्शन और लोकल फंक्शन में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे ग्लोबल मीन्स क्या होता है, सबके लिए जो चीज़ें मौजूद हो, जो अवेलेबिलिटी हो, उसको हम ग्लोबल बोलते हैं। जो लोकलाइज के लिए हो उसको हम लोकल बोलते हैं। सिमिलरली हमारा ग्लोबल वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल एवरी सब चीज ग्लोबल और लोकल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। और लोकल वेरिएबल। अब होता क्या है कि ग्लोबल फंक्शन या वेरिएबल वो आउटसाइड मेन या फंक्शन डिक्लेयर्ड होता है, उसको हम ग्लोबल बोलते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल ग्लोबल फंक्शन का। तो देखिए, अब जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। अब हम यहां पे ले लिए एक void fun, कुछ भी इसमें पास कर दिया हमने, int एक पास कर दिया, और एक यहां पे ले लिया int x। अब यहां पे ले लिया void main, ओके। और यहां पे हम ले लेते हैं int y एंड सपोज एक int x भी ले लेते हैं, और x इक्वल टू कर देते हैं 3। फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फन को, और इसमें पास कर देते हैं x एंड देन क्लोज कर देते हैं। नाउ अब हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं void fun int c ले लेते हैं, और जो हम पास x से करेंगे वो c में आएगा। क्लियर? तो यहां पे जो भी बॉडी होगा इसका दिस वन। अब एक चीज तो ये हुआ। अब यहां पे हम लेते हैं इंट, सपोज कीजिए यहां पे c हो गया। अब हम यहां पे एक दो चीज कराते हैं, सी आउट c एंड सी आउट x, और यहां पे x में हम 3 डाल देते। ये जो आपका हुआ दिस वन, दिस इज द ग्लोबल फंक्शन, बिकॉज ये जो है आउटसाइड फंक्शन जो है ना, ये डिक्लेयर किया हुआ है। ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप जो मैंने बताया था डिक्लेरेशन है हुआ ये, तो ये ग्लोबल फंक्शन का है, क्योंकि हम आउटसाइड अगर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो ग्लोबल फंक्शन कहलाता है। और ये आपका हुआ ग्लोबल वेरिएबल। ये x जो है हम यहां भी यूज कर सकते हैं, यहां भी यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों हुए ये आपके हुए लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये x और y विद इन द फंक्शन यूज होगा। इसी फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के ही अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये x और y को हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। जैसे हम देखिए इस वाले x का यहां पे सी आउट x करा रहे हैं, तो यहां पे सपोज यहां पे 3 मत डालो, आप 4 डाल दो। अब यहां पे 4 डाला है तो यहां पे सी आउट क्या आएगा, आउटपुट यहां पे 4 आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्लोबल है, इसको ये यूज कर सकता है। और यहां पे हमने x लोकलाइज यूज किया, तो ये वाला x का वैल्यू 3 है, तो ये c में पास होगा, यहां पे 3 दिखाएगा। क्लियर? तो ये हमारा वेरिएबल जो हुआ आपका ग्लोबल हो गया, फंक्शन ग्लोबल हो गया। तो ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं विद इन द प्रोग्राम, एनीवेयर यू कैन यूज। और भी फंक्शन अगर होते तो इस वाले फंक्शन को हम, जैसे हमने यहां पे कॉलिंग किया है, दिस इज योर कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल किया है, उसी तरह से हम कहीं और भी इसको हम क्या करते, कॉल कर सकते थे। क्लियर? तो ये हमारा लोकल वेरिएबल और लोकल
फंक्शन हुआ और ग्लोबल फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल, दोनों चीजें इसमें आपको एग्जाम्पल देकर मैंने बता दिया। इसका यूज मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में भी कराऊंगा। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए। नाउ अब हमारा जो होगा कॉलिंग, अभी हमने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा है, तो उसमें हम क्या करते थे, एक आर्गुमेंट्स पास करते थे, उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं, आइदर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी तक हमने सिर्फ एक वेरिएबल पास करा है, एरे पास नहीं करा। तो अब हम पढ़ेंगे कॉलिंग फंक्शन विद एरे, एरे आर्गुमेंट्स या पैरामीटर या पैरामीटर्स। कहने का मतलब हुआ कि अब जैसे हम इंट एक्स पास करते थे, अब हम एक एरे पास करेंगे। एरे आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसको एक डिफरेंस नेम दिया जाता है, उसमें हम एक ही तरह के डाटा स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था पहले कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और डिफरेंस टू अ सिंगल नेम होता है। तो हम अभी पढ़ते हैं फंक्शन, हम पहले क्लियर करते हैं कि एरे कैसे पास करते हैं। तो आप लीजिए एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। हैश इंक्लूड iostream.h एंड यहां पे हम ले लेते हैं एक ग्लोबल वेरिएबल, भी हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम एक लेते हैं इंट बिगेस्ट। एक एरे हम पास कराएंगे, उसमें सपोज करो 10 एलिमेंट्स 20 एलिमेंट्स है, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो बिगेस्ट नम, एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर हम एक इंट एरे पास कर दिया इस तरह से इंट, और यहां पे हमने ब्रैकेट्स दे दिए। क्लियर? अब हम लिखते हैं यहां पे void मेन। अब यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं कैर ch एंड एक एरे ले लेते हैं इंट arr 50 का ले लेते हैं साइज इसका, एंड इसमें हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट n। अब यहां पे हम एक डू वाइल लूप लगाते हैं, इंट ले लेते हैं सिर्फ, और यहां पे लेते हैं इंट n इक्वल टू 0 डाल लेते हैं, क्योंकि कितने एलिमेंट्स हम डालेंगे वो भी तो पता होना चाहिए, उसके लिए हमने n ले लिया। अब हम यहां पे यूज करेंगे डू वाइल लूप का, ये नहीं कि फॉर लूप का एक लिमिट डालेंगे। यूजर को जितना डालना है हम यूजर पे छोड़ते हैं कि कितना डालना है। तो हमने यहां पे डू वाइल लूप लगाया, डू और सी आउट इंटर एलिमेंट्स या नंबर वट एवर, सीन कराते हैं किसमें, ARR के n पे। ठीक, और n इजकल टू n+1 करा देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से डलेगा। अब हम यहां पे यूजर से पूछते हैं कि डू यू वांट टू ऐड मोर, और डालना है। अब यहां पे हम सीन करा लेते हैं, यहां पे अभी इंडिल दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं मर्जी, सीन करा लेते हैं CH में, CH करेक्टर है, तो इससे हम यूजर से बोलते हैं यस और नो डालने के लिए। ठीक है, यस और नो, Y और N। तो Y डालेगा या N डालेगा। अब यहां पे बंद करते हैं, वाइल तब तक डलेगा जब तक कि CH में नॉट इक्वल टू N, सिंगल कोट्स में, लूप बंद। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम यहां पे इंट बिगेस्ट इक्वल टू 0 डाल देते हैं, और यहां पे बिगेस्ट इक्वल टू, ये जो फंक्शन है हमारा
बिगेस्ट नम उसको कॉल कर लेते हैं, बिगेस्ट नम, और उसमें क्या पास कराते हैं, एक वाला ए वाला एरे जो हमने इनपुट करा है, तो ARR एंड n पास करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देते हैं, जब ये कैलकुलेट करके हमें दिखाएगा कि क्या बड़ा है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे भी, तो बिगेस्ट नंबर इज किस में डलेगा, बिगेस्ट में, तो यहाँ डाल देंगे बिगेस्ट, ठीक है, इंडिल, और यहाँ पे गेट CH एंड क्लोज। ये डू व्हाइल लूप बंद हो गया, ये आपका मेन बंद हो गया। अब हम फंक्शन में राइट करेंगे, जब फंक्शन में हम पास किए तो फंक्शन हम आउटसाइड मेन लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, इंट टाइप है हमारा फंक्शन, दैट मीन्स इट रिटर्न्स अ वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट बिगेस्ट नम, और इसमें हम ले लेते हैं इंट AR, AR 50 और इंट I ले लेते हैं, क्लियर। अब जो इसमें जो ARR है वो किस में डाल देगा, AR में डाल देगा, और N में जो है वो I में डाल देगा, ठीक है। तो N मेरा एक ज्यादा पे चला गया है, तो अब यहां पे हम करते हैं, एक ले लेते हैं इंट मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा 0, और यहां पे हम लगाते हैं कि सबसे पहले जो पहले वाले एरे में है पहला वैल्यू है उसको हम उसमें डलवा लेते हैं, तो हम यहां पे डालते हैं मैक्स इक्वल टू AR। अब हमारा वेरिएबल का नाम चेंज हो गया है, AR का 0 पे जो वैल्यू है वो डाल दो। सपोज कीजिए यूजर ने ऐसे डाला है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से डाला है वैल्यू, इसमें क्या डाला है 5 3 2 9 1 2 4, इस तरह से डाला है। हमें इसमें से बिगेस्ट निकालना है, ठीक है, तो हमने अभी क्या डाल दिया इसमें, मैक्स में AR का 0, 0 पे क्या है 5, तो मैक्स में कितना आ गया है अब 5, मैक्स इक्वल टू मैक्स में 5 आ गया है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे कि फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो हम यहां पे फॉर लूप लगा दिए, फॉर इंट j इक्वल टू 0 से स्टार्ट करे और कहां तक जाए, I तक, I में हमारा n चला गया है, तो j लेस देन क्या हो, I हो, और j प्लस प्लस हो, ठीक है। अब यहां पे हम चेक करेंगे, इफ मैक्स इज ग्रेटर देन, लेस देन करते हैं, अगर लेस देन है AR का J से, तो क्या करे, मैक्स में, यानी कि मैक्स छोटा है अगर AR के J से, 0 से, अगर 0 पे जो वैल्यू से छोटा है तो मैक्स में क्या डाल दे, वो AR का J डाल दे, नहीं तो लूप चलता रहे, तो मैक्स ही बड़ा है, ठीक है, लूप बंद हो गया। एंड यहां पे हम करेंगे रिटर्न करना होगा, क्योंकि हमने इंट लिया हुआ है, रिटर्न व्हाट, मैक्स एंड क्लोज। मैक्स रिटर्न होके किस में जाएगा, बिगेस्ट में, बिगेस्ट उसको दिखा देगा। अब ये लूप कैसे चलेगा देखिए, अब यहां पे फर्स्ट टाइम j इक्वल टू 0, j आपका 0 है, तो मैक्स कितना पे यहां पे है, 5 है, 5 है, क्लियर। अब मैक्स में 5 है तो यहां पे आएगा, ये लूप चलेगा j 0 से लेस देन I तक, कहां तक चलेगा, सपोज कीजिए कि 6 तक चलेगा, क्योंकि 7 तक ये जा चुका है लूप, 6 ये नंबर इंटर किया है तो 6 तक चलेगा, तो आई j इक्वल अगर 0 है तो मैक्स में कितना है आपका 5, और ARR j में कितना है 5, क्योंकि वो 0 पे है, तो मैक्स इज नॉट लेस देन ARR j, तो इसमें नहीं जाएगा, फिर से लूप चलेगा। अब j कितना हो जाएगा 1, अभी मैक्स में कितना है आपका 5 है, 5 है, तो फिर से हम यहां चेक करेगा मैक्स के ARR j पे, j के 1 पे क्या है 3, अभी भी मैक्स छोटा नहीं है तो मैक्स में 5 ही रह जाएगा। अब j इक्वल टू हो जाएगा 2, अब 2 पे जैसे ही आएगा तो मैक्स अब देखेगा
यहाँ पे भी मैक्स क्या आएगा, अभी तत्काल 5 ही है। अब मैक्स लेस देन जे, जे कितना है आपका 2, 2 पे क्या है 2, तो मैक्स इज 5 नॉट लेस, तो यही रहेगा। अब जे है जाएगा आपका 3, मैक्स क्या आएगा 5। अब जैसे ही मैक्स 5 आया तो यहां पे क्या हुआ, जे हमारा जे पे 3 पे कितना है 9, मैक्स पे कितना है 5, तो 5 मेरा छोटा है 9 से, तो मैक्स में क्या करेगा 9 डाल देगा, इसको रिप्लेस करके यहां पे 9 डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगा, जे इजकल टू, क्योंकि ये लूप कहां तक चलेगा, आई इजकल टू 6 तक, तो जे इजकल टू 4। अब मैक्स में क्या आएगा, मैक्स में 9। अब यहां फिर से चेक करेगा जे पे कितना है, जे पे आपका 4 है तो 1 है, मैक्स इज नॉट लेस देन 1, तो मैक्स में 9 ही रहेगा। ठीक है, फिर से आएगा जे इजकल टू 5। अब फिर से यहां पे आएगा 5 पे कितना है 2, और मैक्स में कितना है ऑलरेडी 9 है, तो मैक्स अभी भी 9 रहेगा। फिर से लूप चलेगा, अब जे इजकल टू हो जाएगा 6, मैक्स में 9 है और 6 पे क्या है 4 है, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 9, मैक्स में 9 ही रहा, मैक्स इजकल टू 9। अब जे हो जाएगा 7, लूप हमारा 6 तक चलना था, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहां पर रिटर्न कितना करेगा 9, क्योंकि हमारे मैक्स में 9 है, तो 9 यहां से रिटर्न करेगा और यहां पे इसमें डाल देगा 9, यहां पे सी आउट क्या करेगा 9, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज 9। तो इस तरह से किसी भी एरे का हम वैल्यू लार्जेस्ट निकाल सकते हैं या लोएस्ट भी निकाल सकते हैं। आपको लोएस्ट निकालेंगे, आप लोग ट्राई कीजिए कि लोएस्ट कैसे निकालते हैं। सिंपल प्रोग्राम होगा ऐसे ही, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस यहां पे आ जाएगी, यहां पे क्या करना है, इसको पलट देना है, लेस देन को ग्रेटर देन कर देना है। ठीक है, तो आपका ये लोएस्ट निकाल के दिखा देगा। तो ये आपका प्रोग्राम है जिसमें फंक्शन विद एरे आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे टाइप पैरामीटर पास करा है। ठीक है, तो ये आपको दोनों एग्जाम्पल निकाल दिया और एक आपका लार्जेस्ट का प्रोग्राम भी बन गया। तो आप इसको नोट कीजिए और समझिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट्स में जरूर डाला करें आप, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम आप खुद से भी ट्राई कीजिए, छोटे छोटे प्रोग्राम। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में राइट कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। स्टूडेंट्स, लोगों मीन्स स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये मेरी जो क्लासेस है ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ही है, वो स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी बच्चों के लिए है, जो पढ़ने वाले बड़े बच्चे भी हैं उनके लिए भी है। तो चाहे वो MCA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, या 12th हो या 11th हो, इस सब के लिए है। जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पढ़ के MCA BCA करके इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको आगे तक बढ़ाते रहिए और इसको नोट कीजिए। थैंक यू।